हमारा स्पेस बहुत बड़ा है और आसमान में इतने तारे जितने सर पे बाल हमारे। पता है क्यों? क्योंकि स्पेस के बारे में आज तक किसी ने प्रॉपर थ्योरी दी ही नहीं है कि स्पेस कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू है, कहाँ पे ख़त्म है, कितने स्टार्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने प्लैनेट्स हैं। किसी को नहीं पता क्योंकि स्पेस अनसर्टेन है और इन्फिनाइट है और किसी ने भी ये थ्योरी नहीं दी है कि स्पेस कितना बड़ा है। 1977 में लगभग 40-45 साल पहले नासा को एक चिल उठी जहाँ पर उन्होंने 2 सैटेलाइट्स को बनाया, वॉयेगर 1 और वॉयेगर 2, और उन्होंने इसको स्पेस में लॉन्च कर दिया ये पता लगाने के लिए कि स्पेस कितना बड़ा है या फिर स्पेस में कितने प्लैनेट्स हैं, कितने सोलर सिस्टम हैं। अच्छी बात थी, इन्वेंशन थी, पता लगाया जा सकता था। और ये पता लगाने के लिए क्या हमारी तरह ही स्पेस में कहीं जीवन मौजूद है या फिर स्पेस में कहीं एलियंस रहते हैं या ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी तरह ही जीते हैं, सांस लेते हैं और हमारी तरह ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो नासा की खुद की एक थ्योरी है कि स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक पैरेलल फॉर्म में आ जाते हैं, और ये चीज़ 100-150 साल के बीच में ही सिर्फ एक बार होती है। तो नासा को लगा कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी हो ही नहीं सकती कि स्पेस में सैटेलाइट्स को भेज के ये पता लगाया जा सके कि ये जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे हरकत करते हैं या फिर कैसी मोशंस करते हैं और इनके ऊपर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो ये प्रमाण देती हैं कि इन पे कभी जीवन रहा होगा। तो इन सैटेलाइट्स पे बहुत सारे सेंसिंग इमेजिंग कैमराज लगाए गए और सेंसर्स लगाए गए, 100 से भी ज़्यादा सेंसर्स, जो ये सेंस कर पाए कि स्पेस पे पानी है, स्पेस में पत्थर हैं, आयरन्स हैं, ओर्स हैं, वॉल्केनोज हैं, डायमंड्स हैं। तो बहुत शॉकिंग डेटा इसने अर्थ को भेजा था कि इन प्लैनेट्स पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आज तक स्पेस साइंस को पता ही नहीं थी, और स्पेस साइंस कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि इन प्लैनेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। और शॉकिंग थिंग इज़ कि ये प्लैनेट्स पे मिली चीज़ें ये प्रमाण देती थी, ये प्रूव करती थी कि इन प्लैनेट्स पे कभी ना कभी लाइफ ज़रूर रही होगी, और किसी कोलैप्शन की वजह से, प्लैनेट कोलैप्शन की वजह से या एस्ट्रॉयड कोलैप्शन की वजह से ये लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई होगी, जैसे डायनासोर डिस्ट्रॉय हो गए थे। और इन मिशंस के बाद इन सैटेलाइट्स को कभी रोका ही नहीं गया और भेज दिया गया एक इंटरस्टेलर इन्फिनिटी मिशन की ओर, जहाँ पे ये पता लगाएंगे और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इन सैटेलाइट्स को ये ना पता लग पाए कि अर्थ की तरह ही कोई एक ऐसा सोलर सिस्टम है जहाँ पे हमारी तरह ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, या लोग एग्जिस्ट करते हैं जो हमारी तरह ही सेंसेस कर पाते हैं, हमारी तरह ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं या सांस ले पाते हैं। और इन सैटेलाइट्स में बहुत सारा ऐसा डेटा रखा गया है जो ये प्रूव करेगा कि स्पेस में एक ऐसा प्लैनेट अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। 116 फोटोज़ को रखा गया है और एक गोल्डन रिकॉर्ड सीडी को रखा गया है जहाँ पे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं अलग अलग भाषाओं में, जिसमें हिंदी सॉन्ग्स भी हैं और मोहम्मद रफ़ी के गाने हैं। और एक ग्रीटिंग मैसेज डाला गया है बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी भी है, जो ग्रीटिंग करेगी जिससे भी वो मिलेगी। और 116 फ़ोटोज़ रखी गई हैं जो ये प्रमाण देती हैं कि स्पेस में एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसमें ताजमहल की फ़ोटो, इंडिया के ट्रैफिक की फ़ोटो, इंडिया के बहुत सारे एरियाज़ की फ़ोटो और ऐसे इन्वेंशन की फ़ोटोज़ जो ह्यूमंस ने करी है, रिप्रोडक्शन की फ़ोटोज़ भी उसमें डाली गई हैं, जो ये प्रूफ देंगी आगे चल के जिसको भी वो सैटेलाइट मिलेगी कि अर्थ एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो नासा कहता है कि कुछ सालों में हम इस सैटेलाइट से संपर्क तोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ से जो सिग्नल्स आएंगे वो हम तक नहीं पहुँच पाएंगे बहुत दूर होने की वजह से, और आसमान में ही, स्पेस में ही कहीं भटक जाएंगे। आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट्स 40 बिलियन माइल्स किलोमीटर दूर चली गई है जहाँ से ये सिग्नल्स जब भेजती है, तो ये सिग्नल्स 10 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं, फिर भी अर्थ तक पहुँचते पहुँचते 36 घंटे का टाइम ट्रैवल करते हैं। तो नासा कहना है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब ये सैटेलाइट्स इतनी दूर चली जाएंगी कि ये अपना सिग्नल जब भेजेंगी तो वो सिग्नल्स रास्ते में कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या खो जाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि एक्चुअली में क्या क्या फ़ोटोज़ है, क्या म्यूज़िक इसमें डाले गए हैं, तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, उस पर क्लिक करके वीडियो आएगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों को शेयर कर दो जो स्पेस साइंस में इंटरेस्ट लगते हैं। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।